हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो। तो आज हम सीखने वाले हैं लूप्स इन जावा। ठीक है, तो जावा में कितने टाइप्स के लूप होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ लूप। ठीक है, लूप का यूज क्यों होता है, ठीक है, और इसके इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जाता है, इनिशियलाइजेशन किस तरीके से किया जाता है, वो सारा का सारा हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ सम बेसिक नॉलेज। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, कोई आपको ऐसा बोले कि मुझे एक प्रोग्राम करके दिखाओ। ठीक है, उस प्रोग्राम में मुझे 1 to 10 नंबर से वो प्रिंट करवाने। क्या करवाना है मुझे? 1 to 10 नंबर प्रिंट करवाने। तो आप क्या करोगे? आप ऐसे लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ठीक है, अभी मुझे ये बोलने में 5 सेकंड चले गए, तो आप तो टाइप करने वाले हो, पूरा प्रोग्राम लिखने वाले हो। ठीक है, अभी आपको प्रोग्राम नहीं आता, डोंट वरी, विल बी अपलोडिंग अवर प्रैक्टिकल सेशन सून। ठीक है, चलो अभी तक तो ठीक था कि मुझे 5 सेकंड लेके और आपको 3 मिनट लगा लिखने के लिए सारा का सारा, और शायद आपने एक स्मार्ट वर्क कर रहे होगे तो एक स्टेटमेंट कॉपी करके 10 बार प्रिंट करा दिया और वैल्यूज चेंज कर दी, वो तो ठीक है। अब मुझे आप ऐसा बताइए कि कोई अगर आपको ऐसा बोले कि आपको 100 टाइम्स प्रिंट करवाना है, देन इट विल बी अ ग्रेट प्रॉब्लम फॉर यू, और एडिटर में आपको 100 बार वो कॉपी करना पड़ेगा। राइट, वही सेम स्टेटमेंट, चेंज क्या हो रहा है? सिर्फ वैल्यूज चेंज हो रही है। ओके, लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। कोई आपको बोले 1000, कोई आपको बोले 10,000, दैट विल बी अ ग्रेट प्रॉब्लम, राइट। सो जहां पर भी हमें कुछ ऐसी चीज है कि जहां पर हमें रिपीटेटिवली प्रिंट करवाना है, या तो फिर हमें उसके लूप घुमाना मतलब रिपीटेटिव वो वस्तु चीज है, वो हमें रिपीटेटिव मोड में करनी है। ठीक है, जैसे कि हम हमारा शेड्यूल कैसे बोलते हैं, सुबह उठना, नहाना धोना, रेडी होना, ऑफिस जाना, जो भी आपका शेड्यूल हो, तो वो क्या हुआ? एक लूप हो गया। ठीक है, क्योंकि सुबह 8 बजे आप उठते हो तो शाम के 8 बजे तक वही आपका दिनचर्या या शेड्यूल वो चलता रहता है। ठीक है, तो उसको क्या हम बोलते हैं? एक लूप। ठीक है, हम ऐसा बोलते हैं ना कि हाँ, हमारा जो भी कोई रूटीन लाइफ है वो एक लूपिंग में चल रहा है, एक ही तरीके से चल रहा है। ओके, तो हम लूप इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमें ये इतने सारे चीजें ना करना पड़े। लूप को और एक चीज बोला जाता है जिसका नाम है इटरेशन। ठीक है, इटरेशन मीन्स टू इटरेट समथिंग, इटरेट मीन्स टू लूप थ्रू समथिंग। ओके, जावा के अंदर 3 टाइप्स के लूप होते हैं। फर्स्ट वन इज फॉर लूप, second one is while loop, and the third one is nothing but do while loop, right? So for loop, while loop, do while loop, ये तीनों चीजें हम अभी सीखने वाले हैं विथ एन एग्जांपल। सो फर्स्ट वन इज फॉर लूप। फॉर लूप का पहले मैं सिंटेक्स बता देता हूँ, बाद में मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम इंप्लीमेंट करें। फॉर, मेक श्योर ये जो एफ है वो आपका स्मॉल लेटर में है। इफ इट इज इन बिग लेटर या वी कैन से कैपिटल लेटर, देन इट विल गिव यू एन एरर, राइट, बिकॉज जावा इज व्हाट? केस सेंसिटिव लैंग्वेज। फॉर, हियर वी विल बी डूइंग इनिशियलाइजेशन, here we will be doing condition, and here at the third bracket we will be doing what we can say increment या तो फिर decrement, and curly braces, and यहां पर होगा हमारा block of statements। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, राइट। अब देखो, इनिशियलाइज करना है, उसकी कंडीशन देना है, उसको इंक्रीमेंट या तो डिक्रीमेंट करना है, राइट। यहां पर देखिए, यहां पर सेमीकोलन नहीं है। ठीक है, फॉर में एफ स्मॉल में है, सभी एफ ओ आर स्मॉल लेटर में है, यहां पर सेमीकोलन नहीं है। यहां पर इनिशियलाइजेशन के बाद एक सेमीकोलन है, कंडीशन के बाद एक सेमीकोलन है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है। ठीक है, और ये है हमारे कर्ली ब्रेसेस, और उसके अंदर हम क्या लिखेंगे? हमारा कोड लिखेंगे। ओके, इफ अगर आपको इतना क्लियर हो गया तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं इसके डायरेक्टली एग्जांपल। अभी आपको किसी ने बोला कि मुझे 1 to 100
नंबर्स प्रिंट करवा के दो। और हमारा फर्स्ट एग्जांपल है तो 1 to 10 नंबर, ठीक है, 1 से 10 नंबर तक मुझे जाना है। सो आई विल बी डूइंग व्हाट, एक पॉइंट पे मुझे स्टार्ट करना है, ठीक है, मुझे लूप स्टार्ट करना है, मैं मेरा शेड्यूल स्टार्ट करूंगा। तो मैंने अभी आपको बोला मेरा 8 से 8 तक का पूरा शेड्यूल है, तो मैं चालू किस पॉइंट पे कर रहा हूँ उसको, 8 AM मॉर्निंग। तो इसको मैं एक इंटीजर देता हूँ, इंटीजर i इक्वल्स टू 0, ठीक है। अभी मैंने इसको इनिशियलाइज किया, यहाँ पर मैंने उसकी वैल्यू क्या डाल दी, i इक्वल्स टू, वी आर स्टार्टिंग विद व्हाट, 1 to 10 नंबर है, तो यहाँ पर मैंने इसको इनिशियलाइज किया i इक्वल्स टू 1। उसके बाद मैंने कंडीशन दी कि कहाँ तक घूमना चाहिए, ठीक है। अब मैं सुबह 8 बजे से मेरा काम चालू कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं पूरी रात करूँ, पूरा दिन करूँ, नो, आई विल बी स्टॉपिंग एट 1 पॉइंट एंड इट्स व्हाट टाइम, नाइट, और वी कैन से इवनिंग 8 PM, राइट। तो मुझे इसको कहाँ पर स्टॉप करना है, 10 तक। तो मैं इसको क्या कंडीशन दूंगा, i लेस देन और इक्वल्स टू 10, कि आपको 1 से चालू होना है और कहाँ तक जाना है, 10 तक जाना है। यहाँ पर एक मैं चीज आपको साथ साथ में सिखा देता हूँ और बता देता हूँ, या फिर रिवाइज करवा, जो मैं आपको कि ये क्या है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट। ये हमारा क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। मैंने जैसा आपको बताया था a लेस देन और इक्वल्स टू b, तो ये कुछ इस तरीके से है, i लेस देन और इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो ये क्या हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है, राइट। और थर्ड वन इज i प्लस प्लस, ठीक है, i प्लस प्लस मैंने कर दिया। अब यहां पर i प्लस प्लस का मतलब क्या होता है कि पहले i इक्वल्स टू 1 होगा, फिर वो चेक करेगा कि 1 है, वो लेस देन 10 है कि नहीं। उसके बाद में वो कहां पर जाएगा, यहां पर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में क्या किया है, प्रिंट करवाने का स्टेटमेंट, ठीक है। प्रिंट किसको करवाना है हमें, i को, तो मैंने क्या किया, i को प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अब सिंटैक्स तो आपको मैंने बता दिया और मैंने कोड भी लिख दिया, ठीक है। अब इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है वो बताता हूं। कोड है वो फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन, थर्ड लाइन ऐसे एग्जीक्यूट होता है। आपको पता होगा कि कोड है वो कैसे होता है, टॉप डाउन अप्रोच होता है। टॉप डाउन मतलब ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है। पहले सर, फिर वी कैन से शोल्डर, फिर लेग्स, स्टमक एंड दैट वन, दैट्स। So this one is my first line, this one is my second line, third line, fourth line, fifth line, we can say n number of line. So पहले फर्स्ट लाइन पे जाएगा और ये इनिशिएट किसको करेगा, i को। i की वैल्यू क्या है अभी, i की वैल्यू क्या है अभी, 0 है, 0 है करंटली। अब फोर लूप में चालू हुआ, फॉर i इक्वल्स टू 1, अभी i की वैल्यू क्या हो गई, अपडेट होके 1। अब जो i की वैल्यू होगी वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अभी i की वैल्यू क्या है, 1 है, i इक्वल्स टू 1। i फिर फर्स्ट कंडीशन ये होगी, सेकंड कंडीशन ये, थर्ड कंडीशन ये होगी, और फोर्थ कंडीशन विल बी दिस वन, 1 2 3 4, इस तरीके से आपको याद रखना है, 1 2 3 4। फर्स्ट कंडीशन i इक्वल टू 1, सॉरी i इक्वल्स टू 1 इनिशियलाइज किया हमने, i की वैल्यू अब क्या है, 1 है। वो चेक करेगा कि एक है वो लेस देन और इक्वल्स टू 10 है कि नहीं, आप ही बताओ, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 10, यस 1 इज लेस देन 10। सो इसके अंदर जाएगा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, यहाँ पर कौन सी लिखी है मैंने कंडीशन, थर्ड वाली कंडीशन, इसके अंदर जाएगा। इसके अंदर जाने के बाद वो क्या करेगा, मैंने जो भी कमांड दिया होगा, मैंने प्रिंट करवाया होगा, मैंने कुछ और कमांड देने हैं मुझे, अगर हेलो हेलो प्रिंट करवा तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, प्रिंट हेलो, ठीक है। तो क्या करेगा, हेलो को प्रिंट करेगा, ठीक है। 10 बार हेलो को प्रिंट करवाना तो मैं हेलो लिख सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे वही चीज करवानी है। और यहाँ पर मैंने प्रिंट i क्यों किया है, क्योंकि i की जो वैल्यू है वहां पर प्रिंट होगी, तो i की अभी क्या वैल्यू है, 1। सो यहाँ पर प्रिंट क्या होगा, मैं जो आउटपुट है वो यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अभी क्या होगा, आउटपुट में 1 आएगा। फोर्थ कंडीशन पे जाएगा i प्लस प्लस, तो i प्लस प्लस का मतलब 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। तो अभी फोर्थ कंडीशन के बाद i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2।
अब यहाँ पर नहीं जाएगा। देखो ये वाली जो फर्स्ट कंडीशन है ना, वो सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होती है क्योंकि वो इनिशियलाइजेशन है, ठीक है, वो दूसरी बार एग्जीक्यूट नहीं होती। तो अब फोर्थ से कहाँ पर जाएगा? डायरेक्टली दिस वन, सेकंड कंडीशन पे। फर्स्ट कंडीशन इज ओनली एप्लीकेबल फॉर फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग ऑफ लूप, राइट। तो अब फोर्थ से कहाँ पर जाएगा? डायरेक्टली 2 पे। अब देखेगा कि 2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 10, इट विल से यस इट इज लेस देन। तो यहाँ पे 3 पे जाएगा, आई को प्रिंट करेगा, वैल्यू आएगी 3। यहाँ पर जाएगा, इसकी वैल्यू 1, 2 प्लस 1 क्या हो गई? 3। यहाँ पर 3 हो जाएगा अपडेटेड। 3 इज लेस देन 10, यस इट इज। देन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 तक चलो हमने चला दिया, ठीक है। अब यहाँ पर 9 पे आया, 9 प्लस 1 इक्वल्स टू 10, आई की वैल्यू हो गई 10। 10 इज लेस देन और इक्वल्स टू 10, 10 इज नॉट लेस देन बट इट इज इक्वल टू 10, 10 इक्वल्स टू इक्वल टू 10, यस। तो यहाँ पर जाएगा और प्रिंट क्या होगा? 10। अब उसके बाद यहाँ पर जाएगा 10 प्लस 1 इक्वल्स टू 11, आई की वैल्यू क्या हो गई? 11। अब यहाँ पर क्या दिखाई देगा? 11। 11 इज लेस देन और इक्वल टू 10, नो इट इज नॉट लेस देन। सो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो अब ये क्या करेगा? प्रिंट नहीं होगा, और क्या होगा? इस लूप के जो कर्ली ब्रैकेट है ना, उसके बाहर चला जाएगा और जो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं जो भी लाइन होगी कोड में, वो एग्जीक्यूट करना चालू कर देगा, ठीक है। आपको एक फॉर लूप आ गया, तो व्हाइल लूप, डू व्हाइल तो सिर्फ उसके यू कैन से चाइल्ड है, वो तो आपको 2 मिनट भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो फॉर लूप का आप समझ गए कि किस तरीके से फर्स्ट इनिशियलाइजेशन होता है, फिर कंडीशन चेक होती है, उसके बाद एग्जीक्यूशन, उसके बाद इंक्रीमेंट या तो डिक्रीमेंट, राइट। अब दूसरा मैं एग्जांपल देता हूं। आई में 10 से शुरू करता हूं और यहां पर क्या कर देता हूं? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, और यहां पर क्या कर देता हूं? माइनस माइनस, ठीक है। तो अब क्या करेगा? इसका आंसर क्या होगा वो मुझे आप कमेंट में करके बताओगे, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, दैट्स फॉर यू कि यहाँ पर कंडीशन क्या डालनी है? आई इक्वल्स टू 10, आई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 और आई माइनस माइनस। तो इसका आउटपुट क्या होगा वो आपको मुझे कमेंट में देकर बताना है। द नेक्स्ट वन इज व्हाइल, ठीक है। व्हाइल लूप किस तरीके से होता है? देखो, जैसे हमने 4 में 3 कंडीशन डाली थी, 1 सेमीकोलन सेकंड सेमीकोलन थर्ड वन, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से नहीं होता, ठीक है। इसमें सिंटैक्स किस तरीके से होगा? यहाँ पर हम इनिशियलाइज करेंगे इंट आई इक्वल्स टू 0, ठीक है, 0 या तो 1 से, ठीक है। व्हाइल के अंदर क्या लिखेंगे हम? कंडीशन, ठीक है। तो अगर आप फॉर लूप से इसको कंपेयर करें, ओके ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। यहां पर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है, यहां पर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, और यहां पर आई प्लस प्लस, या तो फिर हम लिख सकते हैं आई माइनस माइनस, दैट इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। यहां पर क्या होगा? कंडीशन। सो अगर आप इसको फॉर लूप के साथ कंपेयर करें, तो फॉर लूप में हम क्या करते थे? फॉर आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन और इक्वल्स टू सम नंबर 10 एंड आई प्लस प्लस। तो यहाँ पर हम इनिशियलाइज करते थे, यहाँ पर कंडीशन डालते थे, और यहाँ पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो यहाँ पर भी हम सेम चीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इनिशियलाइजेशन। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कंडीशन चेक करवा रहे हैं। तो ये जो फर्स्ट वाला है वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये जो सेकंड वाला है वो कहां पर आ गया? यहाँ पर। और ये जो थर्ड वाला आप देख रहे हो वो कहां पर है? दिस वन। सो यू कैन सी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वन। द एग्जीक्यूशन विल बी द सेम। व्हाट विल बी द एग्जीक्यूशन? पहले वो यहाँ पर आएगा, मान लीजिए कि थर्ड लाइन है, फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन विल बी समथिंग एल्स। द 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 एंड 10 लाइन का कोड है। i इक्वल्स टू 1, अभी i की वैल्यू क्या है? 1 है। इसके अंदर जाएगा, चेक करेगा i इज लेस देन और इक्वल्स टू 10, यस इट इज लेस देन और इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पर जो भी कोई ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होगा वो एप्लीकेबल करेगा। फिर i प्लस प्लस होगा, मतलब i की वैल्यू क्या होगी? 2। फिर वो यहाँ पर नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो वाइल लूप है ना वो इतना ही है। दिस वन इज योर वाइल लूप, ठीक है, ये वाइल लूप इतना ही है। तो वाइल i इज लेस देन और इक्वल टू 10, i का अभी i की वैल्यू क्या है? 2 है। तो वो चेक करेगा 2 इज लेस देन 10, यस 2 इज लेस देन 10। तो यहाँ पर जाएगा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में, i प्लस प्लस करेगा, तो मतलब i की वैल्यू अब क्या होगी? 3, ठीक है। वैसे ही 3, 4, 5, 6 जैसा हमने फॉर लूप में सीखा, सेम गोज फॉर व्हाइल लूप।
Okay, coming towards next one, do while loop. What is the name of this loop? Do while, right? Do while. Okay, हमारे पास while loop तो है, ठीक है, पर do while का यूज क्या है, उसको कैसे यूज करते हैं, ठीक है। पहले अब उसका जो वर्किंग है वो देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ ऐसा लिखा int I equals to 1, जैसा हमने while loop में लिखा था सेम चीज यहाँ पर int I equals to 1। फिर यहाँ पर क्या होगा, कंडीशन होगा, कंडीशन I less than or equals to 10, ठीक है। और यहाँ पर इंक्रीमेंट या तो डिक्रीमेंट, आप जो भी कंडीशन देना चाहे, इंक्रीज करना चाहे तो प्लस प्लस, डिक्रीज करना चाहे तो माइनस माइनस। और यहाँ पर क्या होगा, सेम थिंग, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या होगा, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर दिस वन क्या होगा, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, या तो फिर कोई एक स्टेटमेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, कंडीशन ऊपर से आता है, ठीक है, यहाँ पर आता है, पहले ये वाली लाइन होगी तो अभी आई की वैल्यू क्या होगी 1, डू में जाएगा, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। अब देखो डू में कोई कंडीशन है नहीं तो वो डायरेक्टली इसको एग्जीक्यूट कर ही देगा। फिर वाइल में जाएगा, वाइल के अंदर जाने के बाद कंडीशन चेक करेगा, इज दिस कंडीशन ट्रू, 1 is less than 10, yes it's true, 1 is less than 10, तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। फिर आई प्लस प्लस होगा, इसकी वैल्यू 2 होगी। फिर यहाँ पर जाएगा, अब देखो वो फिर से डू में नहीं जाएगा, किस में जाएगा, वाइल लूप में। अब ये वाइल पूरा अपनी तरीके से घूमता रहेगा, तो वाइल लूप में गया, वाइल लूप के जाने के बाद वो चेक करेगा 2 is less than 10, yes 2 is less than 10, सो ये एग्जीक्यूट फिर से करेगा। फिर आई प्लस प्लस में जाएगा, अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। फिर से यहाँ पर जाएगा 3 is less than 10, yes it's true, फिर इसे एग्जीक्यूट करेगा एंड इट विल एग्जीक्यूट टिल द एंड ऑफ लूप, मतलब जब तक 11 नहीं हो जाता तब तक वो एग्जीक्यूट करेगा। अब यहाँ पर मेन क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास वाइल लूप है तो डू वाइल लूप की जरूरत क्या है, ठीक है, दैट्स द मेन क्वेश्चन ओवर हियर, ठीक है। वाइल लूप भी हम उसी तरीके से घुमाते हैं, डू वाइल भी ऐसे घुमाते हैं, तो फिर चेंज क्या है, राइट। अब देखो मेन चेंज यहाँ पर क्या है कि जहां पर भी आपको कोई ऐसी कंडीशन दे कि दैट कंडीशन शुड बी फुलफिल वंस, मतलब एक बार तो होनी ही चाहिए, दैट इज नथिंग बट व्हाट वी कैन से एट लीस्ट, राइट। तो एट लीस्ट तो एक बार होनी ही चाहिए, ठीक है। मैंने जैसे बोला फॉर एन एग्जांपल, आपके घर कोई आता है तो आप उसको एक बार तो पूछोगे कि आपको पानी पीना, राइट, तो वो क्या हो गई, एट लीस्ट एक बार तो मिनिमम आप पूछोगे, दूसरी बार पूछोगे या ना पूछो वो अपनी तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं, बट एक बार तो आप पूछोगे। सो वेन एवर यू वॉन्ट टू एग्जीक्यूट सम कोड ऑफ स्टेटमेंट्स एटलीस्ट वंस, एक बार मुझे ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना ही है, ठीक है, बाद में हो या नहीं हो दैट विल बी डिपेंडिंग ऑन दिस कंडीशन, बट एटलीस्ट वंस मुझे करना है, देन आई विल बी यूजिंग विच लूप, डू वाइल लूप, राइट। अब एक और एग्जांपल देता हूं, ठीक है। अब ये आपको एक समझ में आ गया व्हाई वी आर यूजिंग डू वाइल लूप इवन इफ वी आर हैविंग फॉर लूप एंड वाइल लूप। अब दूसरी चीज है, फॉर एन एग्जांपल ये वाली लाइन है फर्स्ट वन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9 एंड 10। अब 11 में लाइन में मैं ऐसा लिख रहा हूं वाइल, ठीक है, यहां पर कंडीशन जो भी होगी और यहां पर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको ऐसा चीज पूछता हूं कि फॉर एग्जांपल ये डू है, ठीक है, तो ये इसका वाइल है, राइट, और ये वाइल क्या है, हमारे जो हमने अभी वाइल लूप सीखा ना वो है, ठीक है। तो प्रोग्राम को कैसे पता चलेगा कि जो डू है ये वाला वाइल लेना है या मुझे ये वाला वाइल लेना है, ठीक है। देखो दिस वन इज अ डिफरेंट थिंग एंड दिस वन इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, ये पूरा एक अलग चीज है और ये पूरा एक अलग चीज है, ठीक है। ये वाला कोड अलग है, ये वाला कोड अलग है, ये वाला कौन सा लूप है, डू वाइल लूप है, और ये वाला कौन सा लूप है, वाइल लूप है। अब मुझे पता है और आपको पता है, आपको ये कब पता चला, जब मैंने बताया, ठीक है। तो मुझे पता है कि भाई ये वाला लूप क्या है, वाइल लूप है अलग से, और ये वाला हमारा डू वाइल लूप है, बट प्रोग्राम को कैसे पता चलेगा कि ये वाला जो वाइल है वो ये इस डू के साथ कनेक्टेड है, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि वो कनेक्टेड ना हो। तो इसके लिए यहाँ पर सिंटैक्स की एक करेक्शन है, जो है वाइल के पीछे हमें जो डू वाइल का वाइल होता है ना, ये डू है और ये उसका वाइल है, राइट, तो उसके पीछे हमें क्या करना है, सेमीकोलन। अगर आप डू वाइल यूज करते हो तो वाइल के पीछे सेमीकोलन होना चाहिए,
But if you are using while loop, only while loop, not do while loop, only while loop, then there will be no semicolon. ठीक है, अगर यहाँ पर आपने सेमीकोलन कर दिया while loop के बाद और आप उसको do नहीं दिखा तो एरर दे देगा. अगर उसको देखा कि हाँ भाई ऊपर do है और आपने सेमीकोलन किया, then it will not given any error. ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको ये चीज भी लिखनी जरूरी नहीं है. ठीक है, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो कि while कंडीशन इज ट्रू, वो क्या करेगा, फिर से इसके अंदर जाएगा. यहाँ पर जो कंडीशन लिखी थी वो आप डायरेक्टली यहाँ पर भी लिख सकते हो. ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, i इक्वल्स टू 1 ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट i प्लस प्लस. ठीक है, i लेस देन इक्वल टू मतलब 1 इज लेस देन और इक्वल टू 10, यस, तो इसके अंदर फिर से जाएगा और ये फिर से ये जो वाला ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा. उसका मतलब क्या हो कि पहली बार वो कंडीशन चेक नहीं करेगा, एटलीस्ट एक बार वो आपको प्रिंट करवा के देगा या फिर कोड एग्जीक्यूट करके देगा, बट दूसरी बार वो क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा. ओके फॉक्स, सो दैट्स इट फॉर लूप, while लूप एंड डू while लूप. इसमें कोई भी डाउट हो छोटा सा भी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. एंड सी यू गाइज इन नेक्स्ट लेक्चर. बाय.